ये आपकी जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी संसद चलाने की भी है। लेकिन डेडलॉक तो इस्तीफे की मांग पर है ना। सरकार कल तक जो दोपहर का समय मांग रही है उसमें किस तरह की चर्चा होगी, किस तरह से मनाएंगे आप छात्रों को और सीजेपी को? कौशल कांत जी एक बार जरा चेक कीजिए, शायद आपका ऑडियो म्यूट है। हाँ जी अनुराग जी, प्लीज। अभी आवाज आई। मैं ये कह रहा हूं कि अनुराग जी अगर देखिए तो जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी ने अपनी स्ट्राइक खत्म कर दी, जिस तरीके से कल के बाद आज सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जो उनके रिप्रेजेंटेटिव से के साथ उनके साथ 2 घंटे की वार्ता हुई, उसके बाद अगर देखा जाए तो सोनम वांगचुक जी की सारी मांगें पूरी हो गई। इनकी 3 मांगें थी, 3 मांगों में से 2 मांगें पूरी हो गई। दोनों तरफ पॉजिटिविटी है। स्टूडेंट्स हैं वो अपनी डिमांड रख रहे हैं, सरकार ने समय मांगा है, तो मुझे लगता है कि चीजें ठीक होंगी। उनको भी सोचने का समय मिलेगा और सरकार को भी सोचने का समय मिलेगा और जो डिसीजन होगा कल फिर मीटिंग होगी, सबके सामने होगा। मुझे लगता है कि छात्रों के साथ बात बन गई है। छात्र अब हमारे साथ हैं, देश के साथ है। बात यहां पर आती है कि जो राजनीतिक दल उनके कंधे पे बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति सड़क से खत्म हो रही है और संसद में वो चर्चा करना नहीं चाहते हैं। ये बात सही है कि सरकार की जिम्मेदारी है सदन का चलना, पर सरकार अकेले सदन में बैठ करके क्या करेगी जो विपक्ष वाले बैठेंगे ही नहीं। हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, बात करने के लिए, डिमांड के लिए। डिमांड कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी सिर्फ मुद्दा जीवित रखने के लिए इस आंदोलन को और भड़काने की कोशिश में, ऐसी बात है? अनुराग जी इसमें कहने की क्या बात है? क्या आपको नहीं पता? क्या हमारे दोनों साथियों को नहीं पता? वो ये चाहते हैं कि ये मुद्दा जल्दी सॉल्व ना हो। नहीं, वो ये चाहते हैं, कह रहे हैं कि छात्रों के बारे में इनसे ज्यादा कोई सोच ही नहीं रहा है। नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं, हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते। राजनीतिक दल है, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पर जो नजर आ रहा है, जो दिख रहा है। सर अनुराग जी 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। ओफो, इतना बोलने के बाद भी आप लोगों का 10 सेकंड नहीं खत्म होता है। जल्दी। ठीक है, आप पहले उनसे बुला लिए, बाद में बोल दूंगा। नहीं, मैं एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, मुझे तो बताइए आप क्लियर इस्तीफे पर विचार हो रहा है कि नहीं, बस इतनी बात, क्योंकि वो कह रहे बिना इस्तीफे के बात नहीं बनेगी। देखिए, जो दोनों मंत्री हमारे गए थे, नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा है कि हम उस पर विचार करेंगे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सरकार सोच रही है। ठीक है, अब उसमें क्या सोच रही है वो मेरे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कौशल कांत जी आपने मुद्दे पर बात की, 10 सेकंड अब दे दीजिए, अब दिया था तो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मोदी जी सिस्टम को पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने सेक्रेटरीज को हटा दिया, जिस तरीके से कानून को रिवैम्प कर रहे हैं। 2024 के पहले तो नकल विरोधी कोई कानून ही नहीं था ना राष्ट्रीय लेवल पे, और उस कानून को दोबारा कड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सब लोगों के अगेंस्ट एफआईआर हो गई है। ये विपक्ष चाहता ही नहीं है कि छात्रों का भला हो। विपक्ष चाहता है मुद्दा इसी तरीके से भड़कता रहे, छात्र सड़क पर रहे, ताकि विपक्ष को मुद्दा मिला रहे, ना संसद चले ना कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो। ये विपक्ष की कोशिश है जो बीजेपी कह रही है। अनुराग सिंह जी, बीजेपी तो 12 साल से क्या क्या देरी देख रहा है ना, पूरा देश थाली कटोरे बजवा रहे हैं हर जगह बच्चों से। आप मुझे बताइए, मैंने पहले भी प्रश्न उठाया, आप में ना तो इनमें गहराई है, ना राजनीतिक सूझबूझ है, ना प्रशासन चलाने की कुछ अकल है। 1-1.5 महीना हो गया इस आंदोलन को होते, बच्चों की आत्महत्याएं हो गई नीट परीक्षा में, सिर्फ समझ नहीं आ रहा था। बच्चे सड़कों पे आ गए, आंदोलन हो गया, जब समझ में आ रहा है, जब वांगचुक से भी बात कर रहे हो, बच्चों से भी बात कर रहे हो, मुआवजा अभी तक आपसे दिया नहीं जा रहा। अरे जिस दिन हुआ उसी दिन बात कर लेते, 3 दिन पहले। आपकी सूझबूझ की आपका अभाव है। किसान आंदोलन हुआ, साल भर चला, 750 किसान जाने कितने शहीद हो गए, जब जाके अचानक डर लगा तो रोल बैक कर गए, यूजीसी रूल्स आए, पता नहीं क्या क्या आए। फिर उसके बाद में मतलब किस तरह से देश को प्रताड़ित कर रहे हो, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, और समझ कुछ है नहीं, खाली बेचना, पूंजीवाद के अलावा कुछ सूझता नहीं है। आपको बच्चों से बात करने की पहले विपक्ष ऐसा कर रहा है। विपक्ष मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, आप बड़ा सुलझा हुआ प्रवक्ता, अखिलेश भाई के पास भी जाना है, मेरे पास वक्त बहुत लिमिटेड है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूं। वरुण पुरोहित जी, ये बताइए कि जब ये जो सीजेपी वाले लोग जो हैं ये प्रदर्शन पर बैठे थे, तो कितने कांग्रेस के नेता जाके मिल लिए थे? ये तो जब भीड़ आ गई तब न गए आप लोग? नहीं, कांग्रेस तो आपको ध्यान होगा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस तो 2 महीने से आंदोलन कर रही है। सीजेपी से पहले से ही कर रहा था। ये सीजेपी वाले आंदोलन से आप मिले हुए नहीं थे? नहीं, तो कहां मिले हुए, कोई मिलता हुआ नहीं, सब अपने अपनी बात रख रहे हैं। विपक्ष के नेता भी गए, और भी गए, एक्टिविस्ट भी गए, बच्चों के साथ क्यों नहीं जाएंगे? सब जाएंगे, सब खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। आप नहीं खड़े हो बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, किस कदर बच्चों को मारा है इन्होंने, वो एक्सेप्ट करेगा इस चीज को? उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे।
आपको ये जरूरत क्या थी? मैं कह रहा हूँ, एक मैंने आज भी आप क्या वार्ता कर रहे हो धर्मेंद्र प्रधान से? क्या आपका प्रेम है? कोई गालमेल है उसके साथ? क्या कुछ है? एक ठीक है। आपका एक नेता इस्तीफा ले लेते, विभाग ही चेंज कर देते, पहले ही कर देते, ये लफड़ा ही नहीं फंसता। विपक्ष ऐसा कर रहा है, विपक्ष ऐसा कर रहा है, खुद से सरकार नहीं चलाई जा रही। ऐसी निकम्मी निर्लज सरकार मैंने तो कभी लेकिन देखी। कानून तो आपको भी बड़ा और कड़ा चाहिए ना इस पर, जिससे कि नकल रुके। कानून- तो वो तो तब होगा ना जब संसद चलेगी, और संसद आप लोग चलने कहाँ दे रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से अखिलेश भाई आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि ये तो एक मुद्दे हैं जिस पर सरकार के अपने पक्ष हैं, विपक्ष अपनी बात कह रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं नेपाल बन जाएगा देश। रविदास मेहरोत्रा के बयान का जिक्र कर रहा हूं मैं सर। जो सरकार की जिम्मेदारी है, जैसे आपने बहुत शुरुआत में अच्छी बात कही कि सरकार की जिम्मेदारी है छात्र पढ़ाई करे, जाके संसद चले, लेकिन अब तो सरकार की जिम्मेदारी कुछ रह नहीं गई। सरकार कहती है कि जो मर्जी हो, ज्ञानादेश के साथ मिलके हम चुनाव जीत लेंगे, तुम्हारी क्या जरूरत है, साल भर बैठे रहे किसान या 2 साल बैठे रहे अनशन पे। कोई एक अग्रवाल साहब गंगा क्लीन के अभियान में उनका जीवन समाप्त हो गया और कहते थे मोदी जी का हमें गंगा मां ने बुलाया है और गंगा साफ करना है। और अग्रवाल साहब इतने बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उनका अनशन करते करते जीवन चला गया। कितनी संवेदनहीनता की उम्मीद आप किसी सरकार से कर सकते हैं? सोनम वांगचुक का तो अनशन खत्म कराना आज जो लाठीचार्ज हो, अग्रवाल साहब के बारे में कुछ बात कह सकते हैं क्या आप? उनका जाना क्या देश के लिए क्षति नहीं है? क्या सरकार का घमंड नहीं था वो? और वो क्या अपने घर के लिए बैठे थे अनशन पे? वो तो कहते थे गंगा साफ करो, लेकिन क्या किया इस सरकार ने? मोदी जी पूरी तरह सिस्टम ठीक करना चाहते, क्या बदतमीजी बेवकूफी भरी बात है। अरे 12 साल हो गए, क्या 150 साल चाहिए तुम्हें पूरी तरह ठीक करने के लिए? लेकिन अगर 12 साल आपने दिए या देश की जनता ने दिए, तो एक मॉनसून सत्र का एक अदद सेशन भी तो विपक्ष दे सकता है अखिलेश सर। लेकिन कर रहे हैं ताकि विपक्ष को मुद्दा मिला रहे, ना संसद चले ना कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो। ये विपक्ष की कोशिश है जो बीजेपी कह रही है। अनुराग सिंह जी, बीजेपी तो 12 साल से क्या क्या दे रही देख रहा है ना पूरा देश। थाली कटोरे बजवा रहे हैं हर जगह बच्चों से। आप मुझे बताइए, मैंने पहले भी प्रश्न उठाया, आप में ना तो इनमें गहराई है, ना राजनीतिक सूझबूझ है, ना प्रशासन चलाने की कुछ अकल है। 1-1.5 महीना हो गया इस आंदोलन को होते, बच्चों की आत्महत्याएं हो गई नीट परीक्षा में। सिर्फ समझ नहीं आ रहा था, बच्चे सड़कों पे आ गए, आंदोलन हो गया। जब समझ में आ रहा है, जब वांगचुक से भी बात कर रहे हो, बच्चों से भी बात कर रहे हो, मुआवजा अभी तक आपसे दिया नहीं जा रहा। अरे जिस दिन हुआ उसी दिन बात कर लेते 3 दिन पहले। आपकी सूझबूझ की आपका अभाव है। किसान आंदोलन हुआ, साल भर चला, 750 किसान जाने कितने शहीद हो गए। जब जाके अचानक डर लगा तो रोल बैक कर गए, यूजीसी रूल्स आए, पता नहीं क्या क्या आए। फिर उसके बाद में मतलब किस तरह से देश को प्रताड़ित कर रहे हो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, और समझ कुछ है नहीं, खाली बेचना, पूंजीवाद के अलावा कुछ सूझता नहीं है। आपको बच्चों से बात करने की पहले विपक्ष ऐसा कर रहा है। विपक्ष मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, आप बड़ा सुलझा हुआ प्रवक्ता, अखिलेश भाई के पास भी जाना है, मेरे पास वक्त बहुत लिमिटेड है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूं। वरुण पुरोहित जी, ये बताइए कि जब ये जो सीजेपी वाले लोग जो हैं ये प्रदर्शन पर बैठे थे, तो कितने कांग्रेस के नेता जाके मिल लिए थे? ये तो जब भीड़ आ गई तब ना गए आप लोग? नहीं, कांग्रेस तो आपको ध्यान होगा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस तो 2 महीने से आंदोलन कर रही है, सीजेपी से पहले से ही कर रही था। ये सीजेपी वाले आंदोलन से आप मिले हुए नहीं थे? नहीं, तो कहां मिले हुए? कोई मिला हुआ नहीं, सब अपने अपनी बात रख रहे हैं। विपक्ष के नेता भी गए, और भी गए, एक्टिविस्ट भी गए। बच्चों के साथ क्यों नहीं जाएंगे? सब जाएंगे, सब खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। आप नहीं खड़े हो बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है? किस कदर बच्चों को मारा है इन्होंने, वो एक्सेप्ट करेगा इस चीज को? उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। आपको ये जरूरत क्या थी? मैं कह रहा हूँ, एक मैंने आज भी आप क्या वार्ता कर रहे हो धर्मेंद्र प्रधान से? क्या आपका प्रेम है? कोई गालमेल है उसके साथ? क्या कुछ है? एक आपका एक नेता इस्तीफा ले लेते, विभाग ही चेंज कर देते, पहले ही कर देते, ये लफड़ा ही नहीं फंसता। विपक्ष ऐसा कर रहा है, विपक्ष ऐसा कर रहा है, खुद से सरकार नहीं चलाई जा रही। ऐसी निकम्मी निर्लज सरकार मैंने तो लेकिन कानून तो आपको भी बड़ा और कड़ा चाहिए ना इस पर, जिससे कि नकल रुके। तो वो तो तब होगा ना जब संसद चलेगी, और संसद आप लोग चलने कहाँ दे रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से अखिलेश भाई आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि ये तो एक मुद्दे हैं जिस पर सरकार के अपने पक्ष हैं, विपक्ष अपनी बात कह रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं नेपाल बन जाएगा देश। रविदास मेहरोत्रा के बयान का जिक्र कर रहा हूं मैं सर। जो सरकार की जिम्मेदारी है, जैसे आपने बहुत शुरुआत में अच्छी बात कही कि सरकार की जिम्मेदारी है छात्र पढ़ाई करे, जाके संसद चले, लेकिन अब तो सरकार की जिम्मेदारी कुछ रह नहीं गई। सरकार कहती है कि जो मर्जी हो, ज्ञानादेश के साथ मिलके हम चुनाव जीत लेंगे, तुम्हारी क्या जरूरत है, साल भर बैठे रहे किसान या 2 साल बैठे रहे अनशन पे। कोई
एक अग्रवाल साहब गंगा क्लीन के अभियान में उनका जीवन समाप्त हो गया और कहते थे मोदी जी कि हमें गंगा मां ने बुलाया है और गंगा साफ करना है। और अग्रवाल साहब इतने बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उनका अनशन करते करते जीवन चला गया। कितनी संवेदनहीनता की उम्मीद आप किसी सरकार से कर सकते हैं? सोनम वांगचुक का तो अनशन खत्म कराना था। आज जो लाठीचार्ज हो, अग्रवाल साहब के बारे में कुछ बात कह सकते हैं क्या आप? उनका जाना क्या देश के लिए क्षति नहीं है? क्या सरकार का घमंड नहीं था वो? और वो क्या अपने घर के लिए बैठे थे अनशन पे? वो तो कहते थे गंगा साफ करो, लेकिन क्या किया इस सरकार ने? मोदी जी पूरी तरह सिस्टम ठीक करना चाहते, क्या बदतमीजी बेवकूफी भरी बात है। अरे 12 साल हो गए, क्या 150 साल चाहिए तो मैं पूरी तरह ठीक कर